हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिप्स हैज ए सेमी मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ 2 एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 1. इट स्लाइड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हाइल मेंटेनिंग कांटेक्ट विद बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ एलिप्स इज. ऑप्शन यहाँ पे सामने गिवन है। तो देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि एक एलिप्स है, वो स्लाइड हो रहा है, जिसकी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ 2 यूनिट है और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है 1 यूनिट है। तो देखो, सबसे पहले सेमी मेजर एक्सिस मतलब सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, इसका मतलब ये ए है, तो 2 गिवन है हमें। और ऐसे आपको माइनर एक्सिस में सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी है 1, तो बी इक्वल टू 1 दे रखा है। यहाँ से इतना समझ में आ गया। अब इट स्लाइड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रहा है, और कॉन्टेक्ट हमेशा दोनों के बीच में मेंटेन करवा रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। तो यहाँ से ये समझ पाइए कि ये जो कुछ एलिप्स की कंडीशन ऐसी बन रही होगी, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा एलिप्स में, और ये इस तरह से स्लाइड होते जा रहा है, बट ये कॉन्टेक्ट हमेशा मेंटेन कर रहा है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है, इफ ठीक इफ एलिप्स स्लाइड देन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टेंजेंट. ये कैसे रहेगी? टेंजेंट टू एलिप्स, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब है इसके लिए टेंजेंट का काम करेगी। और अगर ये टेंजेंट का काम करेगी तो ऐसे लग रहा है कि ओरिजिन से यहाँ पे दो टेंजेंट डाली गई हैं और परपेंडिकुलर है। दोनों टेंजेंट कैसी है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है? इसके सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। क्या करना है? सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलूंगा कि ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन कहाँ पे लाई करेगा? अगर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं origin is point of intersection of perpendicular tangent, ठीक है। यानी ये पॉइंट जो ओरिजिन है, परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है बेसिकली कहाँ पे लाई करेगा? इट लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल। ये कहाँ पे लाई करेगा? डायरेक्टर सर्कल पर लाई करेगा। अगर डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स, यानी इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा, तो आप बताइए डायरेक्टर सर्कल की यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? तो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये जो लेंथ बनने वाली है बेसिकली, ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि O से C तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल होगी, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल होगी। अब रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होती है? अब यहाँ पे आ जाते हैं, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल होती है √a² प्लस b², ठीक है। अब यहाँ पे a² की वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √5। बट आपको डायग्राम से भी कुछ दिख रहा होगा, ये अगर r है तो डायग्राम से फ्रॉम फिगर OC इक्वल टू कितना है? √5 है, तो ये h² प्लस k² इक्वल टू √5 हो जाएगा। तो हमारे पास में h² प्लस k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और h और k को हम अगर x y में रिप्लेस कर दें तो x² प्लस y² इक्वल टू 5 आएगा, और ये मेरा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखेगा। तो क्या लॉजिक था, समझ में आ गया कि ये अगर स्लाइड हो रहा है तो x एक्सिस एंड y एक्सिस
आर टेंजेंट टू इलिप्स। और ओरिजिन इस केस में देखेंगे, ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, देन इट लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल। वो कहाँ पे लाई करेगा? डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा तो ओसी हमारे लिए क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल हो जाएगी। तो बस यहाँ से ओसी की वैल्यू आप निकाल दो और एग्जैक्टली इस फिगर में जो आपको दिख रहा है सेंटर, इससे कंपेयर करवा दो। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।